हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का भाई, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप बोलोगे रिजिड है, मैं बोलूँगी नहीं फ्लेक्सिबल है भाई। तो कोई सेकंड पर्सन आएगा वो बोलेगा यूनिटरी है, तो फिर थर्ड पर्सन आएगा भी फेडरल क्यों नहीं है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अपनी पॉलिटी की सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो जरूर देखिएगा, जिससे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ पाओगे। अपने जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्जाम्स को टारगेट करती है ना, उन सब एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ आपके जो ये चैनल है इसका एक लिंक दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कि टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया गया है जहाँ पे आपकी हर एक वीकली क्विज की जाएंगी और साथ के साथ जो भी क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, जिसके अंदर क्या है टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, रिटर्न है या फिर नॉन रिटर्न है। रिटर्न मतलब लिखा हुआ, नॉन रिटर्न मतलब बिना लिखा हुआ, यही होता है ना। कंपाइल्ड है, कंपाइल्ड मिनटो से क्या कोई बुक की फॉर्म में है, बिल्कुल है भाई। किसका, अपने इंडिया का। साथ के साथ किसका है भाई, यूएसए का। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका था भाई, यूएसए का था। कब होता है भाई यूएसए का, यूएसए का होता है भाई 1787 के टाइम पे। 1787 से 1789 इस टाइम पे जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था, कंपाइल फॉर्म में था। मतलब यहाँ पे इनको एग्जैक्ट नहीं होता, यहाँ पे फाइनली हो गया था क्या, एक कंपाइल फॉर्म में किसका, यूएसए का। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ किसका, नॉन रिटर्न किसका भाई, यूके का। यूके का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी, जिसके थ्रू वो अपनी पूरी की पूरी कंट्री को हैंडल करते हैं, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में नहीं है। रिटर्न में नहीं तो कैसे भाई, वो अनरिटर्न है, अनकम्पाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद है रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड की बात की जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़, और फ्लेक्सिबल की चीज़ की बात की जाए तो वो कहीं भी कैसे भी आप उसे घुमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। रिजिड अगर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या होएगा, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, टाइम टू टाइम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। चेंजेस करने पड़ते हैं, कैसे करोगे, अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट बोले तो क्या होता है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट बोले तो संशोधन। कोई भी आपके एक्ट है, अगर आपको उसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप क्या करते हो, अमेंडमेंट करते हो। तो अगर आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो रिजिड है तो उसके अंदर अमेंडमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट है तो किसका कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है। बात करें फ्लेक्सिबल की, फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है, कोई भी अमेंडमेंट करना ईजिली हो जाता है। ईजिली है तो वो किसके लिए है, यूके का। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट करना काफ़ी ईजिली है। अब बात करोगे भाई इंडिया कहाँ है, इंडिया इन दोनों के बीच में है। थोड़ा सा रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, कुछ करना डिफिकल्ट भी होता है, कुछ करना ईजिली भी हो जाता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। देन ये बात आती है यूनिटरी और फेडरल की। यूनिटरी फेडरल का मतलब क्या, यूनिटरी मतलब पावर्स जो है वो एक बंदे के पास हैं। यूनिटरी मतलब एक बंदे के पास है, पावर डिवाइड नहीं है। अगर फेडरल की बात की जाए तो पावर जो है वो डिवाइड की गई है। अब बात करते हैं यूनिटरी की। यूनिटरी के अंदर पावर तो डिवाइड है नहीं, एक बंदे के पास है। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसकी जो पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी पे बेस्ड है, जैसे यूके, चाइना, बांग्लादेश, ये सारे क्या है, यूनिटरी पे डिपेंड है। यानी सारी की सारी जो पावर है वो एक बंदे के पास है। अगर फेडरल बोले तो पावर डिवाइड हो चुकी है, जैसे यूएसए। और जो पावर का आप बोल रहे हो ना डिवाइड हो रही है, वो कुछ ना कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ यहाँ पे क्या है 5 इसके एक पॉइंट्स रखे गए हैं, जिनको फुलफिल करेगा, जो भी फुलफिल करेगा वो क्या हो जाएगा, फेडरल सिस्टम के अंदर आ जाएगा। जिस 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, पावर डिवीजन में होनी चाहिए, सेकेंड रिटर्न होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या है, सेंट्रल और स्टेट दोनों क्या होनी चाहिए, सेपरेट आउट होनी चाहिए, और दोनों की पावर क्या होना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या है, सुप्रीम में है। उसके बाद इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जुडिशरी। जुडिशरी का जो रूल है, जो रेगुलेशन है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर कोई भी इन पांचों के पांचों पॉइंट्स को फुलफिल करता है वो क्या हो जाएगा, फेडरल सिस्टम के अंदर अलाउ कर दिया जाएगा। अगर फेडरल सिस्टम के अंदर अलाउ कर दिया जाएगा तो इंडिया तो इन पांचों में है। अगर ध्यान दिया हो तो जो अपने लास्ट वाला पॉइंट है सेंटर एंड स्टेट वाला, यहाँ पे क्या है, जो सेंटर है उसके पास मैक्सिमम पावर्स दी गई हैं और स्टेट के पास क्या है, कुछ एक पावर्स हैं, कुछ एक लो बना सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन सारी पावर्स इक्वली डिवाइड नहीं है। नहीं डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, जो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे ही फेडरल है,
क्वासी, QUASI क्वासी फेडरल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बट ये क्या है, फेडरल तो है बट कहाँ मूव कर रहा है, यूनिटरी की तरफ, क्योंकि जो पावर है वो सेंटर के पास ज़्यादा है, एक बंदे के पास जो पावर है वो ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, तो क्या हो जाएगा, यूनिटरी की तरफ मूव कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, फेडरल से कहाँ जा रहा है, यूनिटरी की तरफ जा रहा है कौन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनेक्टेड करना और इवोल्व करना। इनेक्टेड और इवोल्व का क्या मतलब, कोई भी एक चीज़ बनाई गई जिसको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक यहाँ पे कोई एक बॉडी को फॉर्म किया गया, वो क्या होती है, वो बोलते हो इनेक्टेड। अगर कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, उसको क्या बोलते हो, इवोल्व बोलते हो। अब इनेक्टेड की बात करें जाए तो स्पेसिफिक कोई एक बॉडी कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कंप्लीट की गई, जैसे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक एक बॉडी के अंदर इसको फिक्स कर दिया गया, कंपाइल किया गया, कितने टाइम में, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज़ के अंदर क्या किया गया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना दिया गया था इतने टाइम के अंदर। अगर बात की जाए इवोल्व की, इवोल्व के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई भी फिक्स बॉडी नहीं है, कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है, यूके का है, जो कि कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, कोई भी इसकी फिक्स बॉडी नहीं है, ना तो ये कंपाइल है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, यूके का है। सो फ्रेंड्स, ये अपने कुछ पॉइंट्स थे किसके, जो अपने टाइप्स था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको डाउट है कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे कमेंट करें,